सदन के माननीय सदस्यों की सिंसियरिटी निश्चित तौर से सराहनीय है। श्री मनोज तिवारी जी रात को 1 बजे इनके फेसबुक पे ये अयोध्या में थे और इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय के चर्चा में भाग लेंगे श्री मनोज तिवारी जी, तो निश्चित तौर से सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के इस विषय पर बोलने का मौका दिया। वैसे तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पे जितना भी बोला जाए वो कम होगा, और सभी सदस्यों को मैं सुन भी रहा हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, इस देश के लोगों को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि कर रही है। इस बार भी कई लोगों की बातचीत में आया है कि जो स्वास्थ्य का बजट पिछली बार 80,517 करोड़ था, अब वो 90,958 करोड़ का बजट है। सभापति महोदय, ये बताता है कि सरकार स्वास्थ्य को लेकर के कितनी गंभीर है। और उसमें भी एक समय था जब इसी सरकार में हमने देखा था कि स्टंट जो लाखों रुपए का होता था, और उस स्टंट को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने, जो गरीब घर से आते हैं, गरीबों के दिल की बात समझते हैं, और इस देश में स्टंट उसकी कीमत मात्र 26,000 कर दी गई थी, जिसके कारण आज गरीब से गरीब घरों में भी लोग इस हृदय के समस्याओं को दूर करने के लिए अब सक्षम हो रहे हैं। यही देश है सभापति महोदय। मेरे क्षेत्र में 20 जनौषधि केंद्र खुल चुके हैं। हमारे यहाँ दिल्ली के सांसद साथी हमारे सब बैठे हैं। दिल्ली में जनौषधि केंद्र के खुलने से जो दवाई 600 रुपये में एक पत्ता मिलती थी, वही दवाई लगभग 60 रुपये में मिल जाती है, मात्र 60 रुपये में। और इस बजट में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसने खुशी के आंसू लाए हैं उन लोगों के मन में, उनके आंखों में, जो लोग कैंसर से पीड़ित होते थे या उनके परिवार के लोग कैंसर से पीड़ित होते थे। मुझे लगता है चाहे ये ट्रेजरी बेंच हो, चाहे वो सामने का बेंच हो, सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अब कैंसर की 3 महत्वपूर्ण दवाइयां, जिनमें लोगों को इतना बड़ा खर्चा होता था कि कई बार तो गरीब परिवार के लोग हिम्मत तोड़ देते थे, आज तीनों दवाइयों को इस बजट में कस्टम के शुल्क से मुक्त किया गया है और उसका बहुत ही आसान इलाज हो गया है। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा सभापति महोदय। मैं एम्स का गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं और मैं पिछले 4 साल से उसके साथ काम कर रहा हूं। मुझे लगातार लोगों के जो कॉल्स आते हैं, लोग जैसे परेशान होकर आते हैं, तो मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं इस बजट के मार्फत। जो आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी बैठे हैं और हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हमारे एम्स में जितने लोग आते हैं, इलाज तो उनका तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन उनको बेड की बहुत भारी समस्या होती है। इसके तहत जो लोग उनको लेके आते हैं, जिसका इलाज शुरू हो गया, वो सड़कों पे सोते हैं सभापति महोदय। उनके परिजन जो रहते हैं वो इतने बुरे स्थिति में होते हैं कि इलाज तो जिसका हो रहा है, बाकी जो जीवन होता है वो बड़ा दयनीय होता है। मेरी प्रार्थना है, दिल्ली में हम सब कोशिश करेंगे कि हम डीडीए के मार्फत जगह दिलाएं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं सभापति महोदय। बिहार झारखंड के लिए एक ऐसा भवन बने जहां जो उनके मरीज आए या लोग आए तो पहले वहीं उनके संबंधित डॉक्टर देख लें किस स्थिति में आए हैं, कहां भेजना है। और एक अंतिम बात सभी के लिए, हाँ, मैं तो क्योंकि मैं दिल्ली में सांसद हूं और बिहार यूपी झारखंड से मेरा संबंध है, तो मेरा मन वहाँ पे चला गया। तो
हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं तो आपके लिए भी कहूंगा मेरे साथी, लेकिन आप लोग अपने अपने लोगों के लिए कहिएगा। आप चेयर को एड्रेस करें। जी सभापति महोदय, उधर मत देखिए। तो हम जमीन दिलवाने में भी मदद करेंगे सिर्फ, और मुझे जो मैं अंदर कमेटी में बैठता हूं, एम्स इसको करने में बहुत उत्सुक होगा, ये हमारा विश्वास है। और अंत में एक विषय, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसको अचानक से दिल्ली सरकार ने अपने अंडर में लेने का प्रोसेस शुरू किया है। मैं प्रार्थना करता हूं, ये दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, उसके पास न स्कूल संभल रहे हैं, न अस्पताल संभल रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं चेयर के थ्रू मंत्री जी से कि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को, UCMS को दिल्ली सरकार में न जाने दिया जाए, कृपया जहां है वहीं रहने दिया जाए, ताकि बच्चों की जिंदगी बन सके। मैं इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी।